संकलन। दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, बरेली आदि मृत प्राय हुए राज सिंहासनों में फिर से स्वतंत्रता के पवन का संचार करने वाले इस अद्भुत क्रांति विस्फोट का कुछ एक अंशों में जीवित रही अन्य रियासतों पर क्या और कितना प्रभाव हुआ। सन 1857 के वर्ष में लोक मन को यह ज्ञात हो चुका था कि अपने देश पर जब तक विदेशी शासन है तब तक विलुप्त हुई रियासतें जितनी मृतवत है उतनी ही बची हुई रियासतों भी मृतवत है। इस पवित्रतम और महत्तम ध्येय से चैतन्य हुआ हिंदुस्तानी जनसागर किसी विशेष रंग या राजा के लिए नहीं उफरना था। व्यक्ति रंग या राजा जिए या मरे, देश या राज्य ना मरे, मरने नहीं देना है। गुलामी के कालपाश को तोड़कर देश में स्वतंत्रता स्थापित करो, फिर उस लोक हेतु की प्राप्ति के लिए चाहे जितनी झोपड़ियां और सिंहासनों की राख के ढेर पर से चलने पड़े। ऐसे लोकपद का रणघंट घनघनाया। एक राजा जो देश को स्वतंत्रता दिलाए, वह अन्य सारे राजा जो हो बाद बराबर। इसीलिए ग्वालियर, इंदौर, राजपुताना, भरतपुर आदि अपना प्राण बचाए जी रही रियासतों के लोक मन को संपूर्ण स्वतंत्र प्रदेश की तरह ही क्रांति समर की चेतना हुई थी। अपना राजा और अपनी रियासत बनी है तो फिर दूसरों के लिए संकट क्यों लिया जाए। यह अमंगल विचार किसी को छू न सका। पराया, एक माता के एक पुत्र को दूसरा पुत्र बाहर। तो ग्वालियर के सिंधिया, अब आप हमें अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ने का आदेश दें। केवल आदेश नहीं, आप हमारे नेता बने। रणांगन में स्वदेश और स्वधर्म के मंत्र की गर्जना करें और महादजी का अपूर्ण हेतु पूर्ण करने रण मैदान की ओर सैसन्य चले। सारा देश एक जयाजी के शब्द पर अवलंबित है। आप युद्ध करें तो आगरा धाराशायी हो जाए, दिल्ली खुल जाए, दक्षिण घन गर्जना करता उठे, शत्रु देश पार हो, देश स्वतंत्र हो जाए और आप उसके स्वतंत्र दाता। दिवस करोड़ लोगों का जीना एक जीभ के हिलने पर अवलंबित है। ऐसा अवसर विश्व में कभी आया नहीं था। पर सिंधिया की जीभ पहले तो बिल्कुल हिली ही नहीं, और जब हिली तब युद्ध कहने की जगह उसे मित्रता कहा। सिंधिया की मित्रता देश के लिए नहीं, अंग्रेजों को बचाने के लिए है। यह देखते हुए कि सिंधिया युद्ध नहीं चाहते तो भी हम युद्ध करेंगे। देश माता को मुक्त करने तू नहीं चल रहा तो तेरे बिना, तेरे विरुद्ध हम दौड़ेंगे और उसे मुक्त करेंगे। आज 14 जून रविवार है। आज तक हमने सिंधिया की राह देखी। आज रविवार को केवल सूर्य नारायण की राह देखेंगे। सूर्यास्त होते ही हर हर महादेव। उस गाड़ी में बैठा कौन जा रहा है? कूपलैंड मेम साहब। खबरदार, किसी ने उसे सलाम किया तो। गोरे को सलाम? आज जून की 14 तारीख को। इस गोरे को ही क्या, आगे स्वयं ब्रिगेडियर साहब आ रहा हो, परंतु कोई भी सिर या हाथ ना हिलाए। ब्रिगेडियर? किसने बनाया उसे ब्रिगेडियर? अपनी टोली उस ब्रिगेडियर की छाती पर से छाती तान कर चलाओ। और ग्वालियर कॉन्टिजेंट के सिपाही ब्रिगेडियर को सलाम ना करते आगे निकल गए। हृदय गुहा में जागृत हुए आर्यत्व का सिंह अब अभिजात्य के ऐसे खेल खेलने लगा। फिर भी शाम तक कोई गड़बड़ी ना करे। शाम हुई और एक बंगले को आग लगी। लो, अब आ गया गड़बड़ी करने का सही समय। अरे तोप खाने, तू विद्रोह कर, पैदलों चलो। एक हाथ में जलती मशाल की लपटें और दूसरे हाथ में चमचमाती तलवार लेकर दौड़ो। भूत जैसे चिल्लाते दसों दिशाओं को जो जो रास्ते में दिखाई दे उसका रंग देखो। काला हो तो प्रेम से मिलो, गोरा हो तो चलाओ तलवार गले पर, मारो फिरंगू को। क्या घर में छिप गया? लगाओ घर में आग। घर जलते ही आएगा बाहर चटपट। देखो कौन है? गोरा? काटो उसका सिर। ये कौन? गोरी? मत मारो, मत मारो। जा दिया प्राणदान। हम मेम साहब को नहीं मारेंगे। उस भयानक भूत का नाच चल रहा है जोर जोर से। ग्वालियर के सिंधिया के राजमहल में भी कोई गोरा बचा ना रहा। सारे गोरों और सिंधिया के राज्य के बाहर आगरा भगा दिया।
गोरी महिलाओं को इकट्ठा कर कैद कर लिया, पर उनसे कुछ भी बात ना की जाए यह ठीक नहीं है। धूम से तिल मिलाती वह औरत सामने है, उससे बात करना चालू करे। आओ, एक नौकर इसीलिए उससे पूछता है, क्यों मेम साहब, तुम्हें यहाँ की धूप कितनी अच्छी लगती है? अब तो खूब जलन हो रही है ना? तुम अपने ठंड देश में रही होती तो इस देश की धूप में क्यों जलना पड़ता? इस महिला को आंखें मटकाते हुए व्यंग भरा डेविलिश उपदेश देकर अब दूसरी महिला, देखें उसे क्या कहती है। क्या आपको आगरा भेजे? आगरा? आगरे में तो तुम्हारे सारे गोरे पुरुष मारे गए और अब आगरा दिल्ली की बादशाह के अधीन है, जाएंगे उधर? और वे खिलखिलाते हंसने लगे। सिंधिया को एक बेजान गुड़िया जैसा बनाकर ग्वालियर की कॉन्टिजेंट सेना ने विद्रोह किया। अंग्रेजों का रक्त तबीयत से बहाया गया। गोरी महिलाओं, गोरे झंडे और गोरी सत्ता को ग्वालियर रियासत के बाहर भगाकर ग्वालियर रियासत पूर्ण स्वतंत्र करके वे सिंधिया को आदेश देने लगे कि अब हिंदुस्तान देश स्वतंत्र करने के लिए कानपुर और दिल्ली की ओर सेना सहित तू हमारा सेनापति बनकर निकले। सिंधिया ने उन्हें आज निकालता हुआ कहा, कल निकलूंगा। ऐसी गप्पों में उलझाकर और कुछ दिन चुप रखा। तात्या टोपे गुप्त रूप से ग्वालियर आया और उसके द्वारा इस बुलावे से सिंधिया की फौज को निकालने तक सिंधिया की सेना ऐसी ही निश्चय रही। इसीलिए अभी आगरा के अंग्रेजों की जान में जान है, क्योंकि आगरा के व्यावय प्रदेश का मुख्य लेफ्टिनेंट गवर्नर सर कोलिविन हर पल मृत्यु के आगमन की राह देखते कांपता खड़ा हुआ था। मेरठ के विद्रोह से प्रभावित सिपाहियों को उसने राजनिष्ठा पर एक व्याख्यान दिया था और माफीनामे की घोषणा भी की थी। माफीनामा, उससे माफी मांगने आगे आने वाले एक भी गरीब सिपाही उसे नहीं मिला। इतना ही नहीं, उसके माफीनामे के उत्तर में उन्होंने 5 जुलाई को आगरा पर हमला किया। नसीराबाद और नीमच के विद्रोही रेजिमेंट आगरा पर आक्रमण करने गई है तो करौली के भरतपुर रियासतों की सेनाएं उन पर भेज दो। उन रियासतों द्वारा भेजी गई सेना के अंग्रेजों से कहा, हमारी रियासत का आदेश है, इसीलिए आपके विरुद्ध नहीं किया, लेकिन हम अपने स्वदेश बंधुओं पर हथियार बिल्कुल नहीं उठाएंगे। कोटा की कॉन्टिजेंट सेना ने तो विद्रोह किया है, यह धोखा हुआ है। नेटिव रियासत राजनिष्ठ पर उनका लोकमत और सेना सब स्वदेश बंधुओं पर हथियार उठाने को तैयार नहीं। तब शेष बची गोरी सेना के साथ ब्रिगेडियर पॉलवल आगरे पर चढ़े आ रहे विद्रोहियों से लड़ने चल पड़ा। सीसियों में दोनों पक्ष दिन भर एक दूसरे से भिड़े रहे। अंत में विद्रोहियों के मार के आगे टिके रहना अंग्रेजों को कठिन हो गया और अंग्रेजी सेना पीछे लौट पड़ी। यह देखते ही विजयानंद से उत्साहित विद्रोही उन्हें पीठ पर मारते कूदते आगे बढ़े। आगरा में वह पराभूत अंग्रेजी सेना घुसते ही उनके पीछे विद्रोहियों की विजय ध्वनि सुनकर आगरा को जो अवसर वह चाहता था मिल गया। यह 6 जुलाई का दिन था। आगरा विद्रोह कर उठा और उसकी अगुवाई का जिम्मा पुलिस ने लिया। ये सारे पुलिस वाले पहले ही गुप्त रूप से तैयार थे। उनका नागरिकों का, धर्मनिष्ठ हिंदुओं और मुसलमानों का एक विशाल जुलूस निकाला। शहर कोतवाल और पुलिस अधिकारी उस जुलूस के आगे आगे चले। उन्होंने स्वधर्म और स्वराज्य की जय जयकार करते हुए घोषणा की कि फिरंगी राज्य समाप्त हो गया और दिल्ली का बादशाह हमारा राजा हो गया है। इस तरह आगरा स्वतंत्र होते ही अंग्रेजों के साथ पराजय और अपमान के क्षुब्ध चिंताग्रस्त सर कोलविन किले में जाकर बैठ गया। उसे अब एक ही डर था कि शिंदे क्या करता है। शिंदे विद्रोहियों से मिल गया। केवल इतने समाचार भर से वह प्रचंड किला विद्रोहियों के हाथ लग जाता, परंतु सिंधिया विरुद्ध नहीं है, यह उसके द्वारा भेजे जाने वाले पत्रों और रसद से स्पष्ट होते ही आगरे के अंग्रेजी झंडे में जान आ गई। परंतु उस झंडे के भार से कोलविन 9 सितंबर 1857 को मारा गया और अंग्रेजी राज्य सत्ता को दुखी छोड़ गया। ग्वालियर से हुई लोकपत की इस क्रांति चेतना का इंदौर में भी ऐसा ही भयानक विस्फोट हुआ।
इंदौर के पास स्थित महू छावनी की सारी सेना और इंदौर की राज्य सत्ता का गुप्त व्यवहार निरंतर चालू था और विद्रोह का विचार भी इसी से बना। 1 जुलाई को इंदौर दरबार के एक मुसलमान सरदार सादत खान ने रेजिडेंसी के फिरंगियों पर टूट पड़ने का सेना को आदेश दिया। महाराज की मुझे यही आज्ञा है, ऐसा भी उसने कहा। पर इस कथन को, जिसे कोई आवश्यकता नहीं थी, उस इंदौरी सेना ने विद्रोह का झंडा तत्काल खड़ा किया और रेजिडेंसी पर तोपों के साथ हमला कर दिया। रेजिडेंसी की नेटिव सेना ने अंग्रेजों की ओर से स्वदेश बंधुओं पर गोली चलाने से मना कर दिया। अंग्रेज बलहीन हो गए। उन्होंने चुपचाप अपनी गठरी बांधी और इंदौर से जान बचाकर भाग खड़े हुए। उनकी प्राण रक्षा की जिम्मेदारी उनकी नेटिव सेना ने ली हुई थी और इस तरह अंत तक उन्होंने उनकी सुरक्षा की। महाराज होलकर अंग्रेजों के अनुकूल थे या प्रतिकूल, यह सिद्ध करने का प्रयास अंग्रेज ग्रंथकार बहुत करते हैं, परंतु सन 1857 की स्थिति और 1857 का इतिहास थोड़ा गहराई से देखने वाले को यह तुरंत समझ में आ जाएगा कि अधिकतर नेटिव रियासतों ने उस क्रांति में ऐसा संशय का व्यवहार जानबूझकर किया था। मनुष्य के हृदय में प्राकृतिक रूप से बैठी स्वतंत्रता की इच्छा उनमें मनुष्यता के साथ ही थी। अतः उन्होंने क्रांति की विजय होने पर भी अपना हित सुरक्षित रहे, इसीलिए पूरी तरह अंग्रेजों का साथ नहीं दिया, और परिणाम उल्टा हो जाए तो भी हित बना रहे, इसीलिए पूरी तरह क्रांति का भी साथ न देने का दांव चलाया था। लोग और सेना अपनी रेजिडेंसी से अंग्रेजों को भगा देना चाहते थे, तो उन्होंने वैसा ही करने दिया जाए जिससे राज्य स्वतंत्र हो जाए, परंतु इधर अंग्रेजों से मित्रता की बातचीत चालू रहे जिससे उनकी जीत हो, तो भी जो था वो ना हो जाए। कच्छ, ग्वालियर, इंदौर, बुंदेला, राजपुताना आदि अधिकतर रियासतों को यह व्यवहार दिखाई देता है। इस स्वार्थी व्यवहार से ही क्रांति का नाश हुआ। उन्होंने स्वतंत्रता या मृत्यु ऐसी करारी गर्जना की होती तो स्वतंत्रता मिलती ही,